श्वेता, ये क्या है? ऐसा दिखावा मत करो कि तुम्हें नहीं पता कि ये क्या है। श्वेता, बात को घुमा मत, मुझे बताओ ये है क्या? घर में अबॉर्शन के पेपर क्या कर रहे हैं? तुम बच्चा अबॉर्ट करवा रही हो? तुम्हें फर्क पड़ता है कुछ सर्जेश? मुझे फर्क पड़ रहा है, तभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ इस टॉपिक पे। और तुम बच्चा अबॉर्ट कर रही हो, लेकिन तुमने मुझसे पूछना एक बार भी जरूरी नहीं समझा। अगर तुम्हें फर्क पड़ता ना मुझसे और मेरे बच्चे से, तो कल सबके सामने प्रेगनेंसी में मुझ पर हाथ नहीं उठाते तुम। अबे यार श्वेता, तुम उस बात को लेकर अभी तक बैठी हुई हो। श्वेता, कल मैंने ड्रिंक कर रखी थी और ड्रिंक करे हुए आदमी को नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, और तुम अभी तक उस बात को लेकर बैठी हुई हो। और इस बात के लिए मैंने तुमसे सॉरी बोला था ना, और तुम इतना बड़ा डिसीजन ले रही हो, बच्चा अवॉइड कर रही हो। तुमने मुझसे पूछना एक बार जरूरी नहीं समझा? क्या पूछती सर्जेश मैं तुमसे? तुम्हें लगता है तुम इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल पाते? तुम खुद को और इस रिश्ते को तो संभाल नहीं पा रहे। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं इस रिश्ते को नहीं संभाल पाया, लेकिन श्वेता, ताली ना कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। और इस रिश्ते को निभाने में ना हम दोनों फेल हुए हैं, मैं अकेला नहीं। तुम्हें भी ये रिश्ता संभालना था। कम से कम मैं तुम्हारी तरह ना इन छोटी मोटी बातों पे ड्रामा तो नहीं करता। सर्जेश, ये तुम्हें छोटी बात लग रही है? पिछले 1 साल से इस घर में जो भी हुआ है ना, वो मैंने किसी को नहीं बताया, इवन अपने मम्मी पापा को भी नहीं। लेकिन कल तुमने लिमिट क्रॉस कर दी। तुमने प्रेगनेंसी पे मुझ पे हाथ उठा दिया। तुम्हारे पेरेंट्स वहां थे, मेरे पेरेंट्स वहां थे, तुम्हारे फ्रेंड वहां थे, मेरे भी फ्रेंड वहां थे, और तुमने सबके सामने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुमने सबके सामने बिना गलती के अपनी प्रेग्नेंट वाइफ पर हाथ उठा दिया। और सर्जेश, मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा ऐसे माहौल में पले बढ़े और वो तुम्हें देखे और तुम्हारी तरह बने। क्या सीखेगा बच्चा कि मेरा बाप रोज रात को दारू पीकर घर आता है और मेरी माँ को मारता है? और सर्जेश, एक कड़वा सच बताऊं, तुम जैसा गिरा हुआ घटिया नीच आदमी ना बच्चा डिजर्व ही नहीं करता है। मेरे जैसा? मैं कैसा हूँ श्वेता? श्वेता, तुम्हें याद है जब तुम 1 महीने के लिए बीमार पड़ी थी, मैं रात दिन ना तुम्हारे बगल में बैठा रहता था। तुम मुझे आवाज मारती थी ना, मैं दौड़ा दौड़ा तुम्हारे पास आता था। तुम्हारी इतनी सेवा करी, तुम्हारा इतना ध्यान रखा, तुम्हें कभी ये नहीं दिखा। तुम्हें बस ये दिखा कि मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया। मैं ड्रिंक करता हूँ, मेरी बुरी आदतें तुम्हें दिखती है तो अच्छी क्यों नहीं दिखती तुमको? श्वेता, मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ, कम से कम इस बात को तो एक्सेप्ट करो। सर्जेश, तुम एहसान कर रहे हो मुझे ये सब बताकर? मैं बीमार हूँ तो क्या हो गया? मैं पिछले 1 साल से तुम्हारा घर भी तो संभाल रही हूँ, तुम्हारे नखरे झेल रही हूँ, तुम्हारी गंदी आदतों को बर्दाश्त कर रही हूँ, उसका क्या? श्वेता, पहली बात ना, मैं तुम पे कोई एहसान नहीं जता रहा, मैं बस तुम्हें सच बता रहा हूँ। सच? सच तो ये है कि मैं तुमसे ना प्यार नहीं करती और ना ही तुम्हारी इज्जत करती हूँ। भाड़ में जाओ तुम और ये शादी। मुझे लगता था कि तुम अब बदलोगे, अब बदल जाओगे, बच्चा आएगा तो तुम सुधर जाओगे, लेकिन तुम्हारे जैसा घटिया इंसान ना कभी नहीं सुधर सकता। एक बात तो मुझे अच्छे से समझ आ गई है कि तुम जैसा आदमी ना कभी सुधर ही नहीं सकता, इसीलिए ना मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। मैं जा रही हूँ यहाँ से और अपने बच्चे को ना मैं खुद अकेले पाल लूंगी। भाड़ में जाओ तुम। क्या कहा तुमने? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, क्योंकि तुम जैसा इंसान ना फैमिली डिजर्व ही नहीं करता है। मैंने कहा ना, दूर रहो मुझसे, मुझे हाथ मत लगाना। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, और ना इस घर में। डाइवोर्स के पेपर ना तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। श्वेता!